हाय दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कमेंट में बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसको कमेंट में उत्तर देना संभव नहीं होता है। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है और डीपली एक्सप्लेन करेंगे तभी आप लोग समझ सकते हैं। उसी में से आप आज इस वीडियो में 5 से 7 आपके द्वारा पूछे गए ऐसे सवाल हैं जिसका हम आज यहाँ पे उत्तर देने वाले हैं, जो कि आपको कुछ न कुछ सिखाएगा और आपके हर बहुत सारे ऐसे डाउट हैं ट्रेडिंग का जो कि आपका क्लियर हो जाएगा। और ये आप में से किसी न किसी के साथ ज़रूर होता होगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक छोटी सी गुजारिश रहेगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और थोड़ा सा भरोसा करके वीडियो को पूरा भी देखना है, क्योंकि आप लोग भरोसा नहीं जता पाते हैं। पुराने आदमी करते हैं, नए आदमी जो आते हैं वो नहीं कर पाते हैं। भरोसा के साथ वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखने का कोशिश करिए। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है कि मैं 18 मंथ से सीख रहा हूँ, एक लॉट से प्रॉफिट करके लॉस में चला जाता हूँ, 50-60 हज़ार रुपया लॉस हो गया है, जिसमें से 25,000 सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज है। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मार्गदर्शन दीजिए कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको 1 से 2 महीना ट्रेडिंग से दूर हो जाना चाहिए सबसे पहले। अब ये दूर इसीलिए हो जाना चाहिए क्योंकि आप जो भी यहाँ पे कुछ गलती करते होंगे उसको समझने के लिए, गलती आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब कल हो के आप जब ट्रेड करते होंगे तो वो सब गलती के तेल लेने फिर से वही गलती आप करते होंगे। तो उस गलती को आप नहीं करें, इसके लिए कम से कम 1 महीना ट्रेडिंग से दूर रहिए। तब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि हम लोगों का ये सब गलती है। दूसरा देखिए, जब ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा लग रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप ओवर ट्रेड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब ओवर ट्रेड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अच्छे से मार्केट को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। पेशेंस के साथ बैठते होंगे ट्रेड में कि भैया यहाँ पे ऐसा ऐसा होगा, या फिर आपके पास में पेशेंस ही नहीं होता होगा, या फिर आपके पास में कुछ व्यू नहीं होता होगा मार्केट में कि जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे कॉल लेना चाहिए कि पुट लेना चाहिए, कुछ नहीं होगा। जैसे ही मार्केट ऊपर गया ले लिया, वो तो फंसा के फिर नीचे आ जाएगा। जैसे ही नीचे आ गया अब फिर से पुट ले लिए, अब वो फिर से फंसा के ऊपर जा सकता है। तो ऐसा जब जिस दिन अधिकतर दिन होता है तो उसमें आप फंसते होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 1 महीना आप ट्रेडिंग से दूर रहिए। दूसरा नंबर, कुछ ऐसा चीज़ सीखिए जिससे आप ट्रेड कर सके, जिसे मार्केट में स्ट्रेटजी या लॉजिक या कुछ बोला जाता है। यानी कि आपके पास में व्यू होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। ये नहीं कि आए कॉल होगा पुट होगा उससे हमको कोई बहस नहीं है, हमको जो मार्केट यहाँ वहाँ कहीं जाएगा हम ले लिए। सीखिए, अगर आपको हम पे भरोसा होगा, अगर आपका सब चीज़ बेसिक क्लियर है, तो उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के नाम से एक वीडियो है जिसका मकसद है कि चार्ट जो दिखाता है देखो, और जब फेल हो जाएगा तब ट्रेड करना है। तो हम लोगों का ओवर ट्रेड बहुत कम हो जाता है, ट्रेड वहाँ पे कम से कम करने का उम्मीद होता है। तो उस स्ट्रेटजी को समझिए, आपको अगर उसमें कुछ अच्छाई दिखेगा तब उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आप ट्रेड करिए। उस स्ट्रेटजी का मतलब ही है कि लोगों को लॉस इमीडिएट कम करना, ओवर ट्रेड से बचाना। उस स्ट्रेटजी से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, लेकिन ट्रेडिंग को अच्छे से आप सीख सकते हैं। ट्रेड में एंट्री करने का बहुत तरीका आप सीख सकते हैं। अब दूसरे सवाल को ले लेते हैं। दूसरे सवाल से पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक और चीज़ बता दें कि अगर आप लोग शुरू से शेयर मार्केट को, इन्वेस्टिंग को, स्विंग ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, जैसा कि हो गया टेक्निकल एनालिसिस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक टॉपिक पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हर एक टॉपिक पे आप देख सकते हैं। सीरीज बाय सीरीज है, जैसा कि आपको कोर्स में पैसा लेके सिखाते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग इसको फ्री में सीखिए। अब यूट्यूब हमको पैसा दे ही रहा है तो कोर्स बेचने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, भैया लिखे होंगे, आप जो ट्रैप बोल रहे हैं वो तो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद ट्रेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि रिटेस्ट होने के बाद एंट्री लेना है। सबसे पहले तो देखिए, आप हमारे जो भी ट्रैप ट्रेडिंग का वीडियो देखें उसके कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाए हैं। यहाँ पे हम मार्केट में जो ट्रैप ट्रेडिंग चलता है कि भैया ब्रेकआउट हुआ, ऊपर नहीं गया, ये ट्रैप हो गया, ब्रेक डाउन आया, ये नीचे नहीं आ पाया तो ये ट्रैप हो गया। हम ये ट्रैप को बोले ही नहीं है। उस वीडियो को एक बार मेरे कहने पे देखिएगा, उसमें हमने क्लियर बताया है। हर वो चीज़ चार्ट पे जो दिखाता है वो सब ट्रैप हो सकता है, उसको हम ट्रैप बोलते हैं। जैसे आपने जो बताया कि हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा, उसके बाद एंट्री करना है, तो हम लोग रिटेस्ट को भी ट्रैप मान के, अगर वो ऊपर की तरफ जाने वाला होता है तो नीचे की तरफ ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही मेहनत से सीखे हैं रिटेस्ट वगैरह ये सब, तो ये सब को छोड़ना थोड़ा सा उतना पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है अगर जिसको सच्चाई मालूम होगा। ट्रेडिंग में हर एक चीज़ काम कर रहा है, तो रिटेस्ट भी काम करेगा, रिटेस्ट फेल होगा वो भी काम करेगा। तो मेरे लिए ज़रूरी क्या है कि जो अधिकतर दिन काम करेगा उसके साथ जाना है। तो रिटेस्ट और बहुत ही सिंपल चीज़ है, तो इसको कोई भी आदमी आसानी से सीख लेता है। अब ट्रेडिंग को सीखना ही बहुत बड़ी बात होता है। रिटेस्ट और जब समझ में आ जाता है तो आदमी को लगता है भैया अब हम उखाड़ देंगे।
अब आपको बुरा नहीं मानना है, लेकिन समझाने के लिए बहुत, हमको भी ऐसा लगता था कि रिटेस्ट सीख गए हैं, रिटेस्ट होता था, लेते थे कभी कभी प्रॉफिट, और 100 150 200 का प्रॉफिट करते करते एकाएक गिरा देता था और हमारा स्टॉप लॉस और सब खत्म। उसी वहीं से कॉन्सेप्ट जन्म लिया ट्रैप ट्रेडिंग। तो ट्रैप ट्रेडिंग, मेरा ट्रैप ट्रेडिंग पर्सनल देखेंगे तो वो हर एक चीज़ जो चार्ट पे आदमी को दिखाता है भाई यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर उसका मतलब होता है नीचे आएगा, उसका हम उल्टा करते हैं, वो सब मेरे लिए ट्रैप है। अब उस पर भरोसा करना नहीं करना आपके ऊपर है। यहाँ पे एक सजेशन देना चाहेंगे, अगर रिटेस्ट में आपको प्रॉफिट होता है तो हम गलत हैं, आप रिटेस्ट को सही मानते हुए ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको रिटेस्ट को रिटेस्ट मान के ट्रेड करते हैं और आपका अधिकतर दिन लॉस होता है तो जो घपलाबाजी है, तब तो हम जो बोल रहे हैं वो सही है। तो आप जिसके साथ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो उस वीडियो को आप एक बार देखिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे 2-3 सवाल है क्या, इसको हमने कट नहीं किया है, तो चलिए यहाँ पे ट्रैप तो ब्रेकआउट नहीं, इसका तो हम कट कर दिए थे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पे लंबा चौड़ा है, लेकिन हम बहुत से ट्रेडर इसे रिलेट कर पाते हैं। सब कुछ कर लिया, प्रॉफिट कम होता है, लॉस ज़्यादा होता है, ये एक नशा की तरह है। अब कोई 10,000 से ट्रेड कर रहा है तो कम से कम सोचेगा 500 800 1000 बने, लेकिन 2-3 दिन ट्रेड में या तो लॉस होता है या फिर एकदम 2-3 दिन में 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। स्केल पर 5-7 ट्रेड लेने पर लॉस हो जाता है, लेकिन पहले लगता था प्रॉफिट होता था, लेकिन अब लगता है कि नहीं होगा। यूट्यूब पे कोर्स बेचने के चक्कर में सब कमा रहे हैं। हाँ देखिए, इनका 50% बात सही है कि कोर्स बेचने के चक्कर में आदमी को तो गलत रास्ता दिखा रहा है, ये तो हम भी यहाँ पे मतलब एग्री करते हैं। अब देखिए इनका क्या गलती है। सबसे पहले तो 10,000 से आपको ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए। अगर अब आप बोलेंगे कि भैया हमके पास पैसा ही नहीं है, तो अब आप बोलिए कि अगर आपके पास में टिकट नहीं है एक जगह से दूसरे जगह जाने का, तो आप कैसे जा सकते हो। एक दो है कि चुरा के बैठ जाइए, टीटी नहीं दिखाई, इसका अलग बात है। लेकिन जब टिकट ही नहीं रहेगा तो कैसे जाएंगे। ट्रेन जा रहा है उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन टिकट रहेगा तभी हम जाएंगे। तो यहाँ पे 10,000 का मतलब हुआ कि जब आप सीखने के लिए हैं तो 10,000 ठीक है, 10,000 से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा नंबर, जब आप 10,000 से ही ट्रेड कर रहे हैं तो 500 या 800 का मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है जानते हैं, 8%, एक दिन में 8%। तो चलिए ये तो ठीक ठाक है। अब आप 10,000 से कर रहे हैं, ऊपर से आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, वो भी 5 से 7 ट्रेड, तो वो कहाँ से होगा। सबसे पहले तो आपको सीखने के उद्देश्य से 10,000 से ट्रेड करना चाहिए। अब इसमें एक बहस हो जाएगा कि हमको 1 से 2 ट्रेड करना है, तो क्या आप 1 से 2 ट्रेड आप करके रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये भी आप ही कर सकते हैं, कोई आपको सिखा नहीं सकता है। 10,000 से ट्रेड जब आप कर रहे हैं तो अभी तो 10,000 वाला ज़माना गया, क्योंकि अभी 75 क्वांटिटी है, तो 10,000 से करेंगे तो थोड़ा सा नीचे, मतलब इन दो मनी आप नहीं लेंगे, आउट ऑफ द मनी लेने का सोचेंगे तो वहाँ पे लॉस होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लॉस और प्रॉफिट होने का कम हो जाएगा। कम से कम 20-30 हज़ार से करना चाहिए। लेकिन अगर आप 10,000 से कर रहे हैं मान के चलिए, तो आपको 5-7 ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 ट्रेड करिए। कोर्स बेचने के चक्कर में सब आदमी गलत यहाँ पे बता रहे हैं, एक तो है जो कि नहीं बता रहे, लेकिन समझना आपको भी पड़ेगा कि गलती हमसे हो रहा है, हम कुछ चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि आपको 5-7 ट्रेड करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीखना है भाई, अभी हमको एक्सपीरियंस लेना है। अभी प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा, तो 1 से 2 ट्रेड करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, अनुभव लेते हैं। जब सब चीज़ आ जाएगा तब जाके ट्रेड करेंगे। क्या इतना आपको होगा फॉलो करना, नहीं होगा, इसीलिए आपको जुआ लग रहा है, क्योंकि हम लोग अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेडिंग में कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बस इसी को हम लोगों को करेक्ट करना है। लेकिन हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, और ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो ज़्यादा कुछ हो ही जाता है। 1 से 2 ट्रेड से शुरुआत करना चाहिए, मात्र 1 ट्रेड, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। वो भी सोच लेना है लॉस ही लॉस होगा, और जितना चीज़ हमको अनुभव हो रहा है उसको लिखेंगे कि भाई हमने ऐसा ऐसा लिया था, रिटेस्ट मान के, हैमर कैंडल मान के, हैंगिंग मैन मान के, ये चार्ट पैटर्न, वो इंडिकेटर, ये इंडिकेटर, लिखते जाइए लिखते जाइए। जब 1-1.5 महीना लिखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक्सपीरियंस सबसे बड़ी बात है। तो आपकी सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं 18 मंथ से सीख रहा हूँ, एक लॉट से प्रॉफिट करके लॉस में चला जाता हूँ, 50-60 हज़ार रुपया लॉस में हूँ। ये तो हम आपको बता ही दिए थे, इसमें और कुछ नहीं है। सीख रहा हूँ, लॉस इतना, चार्ज इतना। यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉस 65,000 और 35,000 का यहाँ पे चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है, इनके पास ट्रेड करने का कुछ व्यू नहीं होता होगा। तो जब मार्केट ऊपर जाता होगा तो लगता होगा अब ऊपर जाएगा, ले लिया, लॉस हो गया,
फिर नीचे आ रहा होगा, फिर ले लिया, फिर लॉस हो गया, फिर आ गया गुस्सा, फिर जो सीखे हैं वो सब खत्म, ऊपर गया नीचे गया 10-12 ट्रेड, फिर लगेगा भाई ट्रेडिंग जुआ है। गलती कहाँ पर है कि भैया हमको ट्रेड करने के लिए क्या है, किस चीज़ को देख के, क्या कंडीशन है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्ट्रेटजी है मेरा होना चाहिए। चाहे आप किसी से यूट्यूब से सीखे हैं, सही बात है, लेकिन उस पर कुछ न कुछ आप सुधार किए होंगे, उस स्ट्रेटजी पे, लॉजिक पे, या फिर उसको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ऐसा आपके पास में कुछ नहीं होगा, मार्केट जिधर जा रहा है उधर चल दिए, तो वहाँ पे ओवर ट्रेड हो रहा है, इसीलिए आपका ब्रोकरेज चार्ज कम हो रहा है। तो इसको आप कैसे कम कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ट्रेड करने का व्यू होना चाहिए। अब व्यू होगा, जब तक आपको स्ट्रेटजी लॉजिक कुछ नहीं होगा, तभी कुछ नहीं होगा तो व्यू नहीं होगा, कुछ होना चाहिए तब आपके पास में व्यू होगा। तो जब आपके पास में व्यू होगा तो कंडीशन के लिए आप वेट करेंगे, जब आप वेट करेंगे तो ज़्यादा ट्रेड नहीं होगा, जब आप ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे तो इतना ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। बोलना सिंपल है, इसको मानना बहुत मुश्किल है, ये भी हम जानते हैं। यहाँ पे 2-3 सवाल है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ लेकिन अभी लॉस में हूँ, 1 लाख लॉस हो गया है इतना महीने में, बताओ क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपने जो ये 1 लाख का लॉस किया है उस जगह पे किया है जहाँ पे सिर्फ आपको सीखना और उस पर प्रैक्टिस करना था। इसका अभी आप मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब हुआ कि जितना चीज़ हम लोग बेसिक सीखे हैं, रिटेस्ट हो गया, हैमर कैंडल हो गया, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, ये सब जितना कुछ हम लोग सीखे हैं वो ट्रेड करने के लिए नहीं सीखे हैं, वो प्रैक्टिस करने के लिए सीखे हैं। लेकिन जो कोर्स बेचा होगा या फिर यूट्यूब पे तो नहीं बताता, लेकिन हम बताते हैं। हमारे वीडियो में जाके देखिए, हम सब वीडियो में बताते हैं कि भैया ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसको हमको प्रैक्टिस करना था। वहाँ पे 90% आदमी ट्रेड करता है, जैसे हम भी किए थे, सब करता है, क्योंकि इतना सटीक जानकारी कोई नहीं देता। कोई देगा तो भाई क्यों सीखेगा? किसी का यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा, किसी का कोर्स नहीं चलेगा। तो आपका क्या गलती नहीं समझिए कि एक नादानी है जो कि हर एक आदमी कर रहा है। जैसे 100 में से 99% आदमी इंटर में 10वां में हो जाता है, इधर उधर प्यार में पड़ जाता है, उसी तरीक़ा से आप भी उसी प्यार में पड़ गए हैं जहाँ पे अच्छा लगता है, सब चीज़ सीख गए हैं, ट्रेड करना अच्छा लगता है। तो आपको जहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहिए था वहाँ पे आपने ट्रेड करके लॉस कर लिया। अभी तुरंत आप ट्रेडिंग को रोकिए, नहीं तो अब आप ट्रेडिंग में बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 8-9 महीना ही हुआ है। अब आप सोचिए कि भैया 1 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है, इसको रिकवर भी करेंगे, लेकिन एक बार में नहीं होगा। थोड़ा सा हम गलत रास्ता में गए हैं, उस रास्ते से थोड़ा आएंगे सही रास्ते में। जितना कुछ आप सीखे हैं उस पर चार्ट पे प्रैक्टिस करने का शुरू करिए। प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो आपको कुछ कुछ अनुभव आना शुरू हो जाएगा। अनुभव जैसे जैसे आना शुरू हो जाएगा, फिर भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, अनुभव को बढ़ाते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अब इसके बाद ट्रेड में आना है, ये सोच के कि अभी जो हम अनुभव एक्सपीरियंस किए हैं उसका टेस्ट करते हैं ट्रेड लेके। अब यहाँ पे आप माइंड पे कंट्रोल करिए, साइकोलॉजी पे कंट्रोल करिए, और ये सोचिए कि हमको 1 से 2 ट्रेड करना है, और अभी भी लॉस ही होगा, क्योंकि अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। तो जब किसी चीज़ को टेस्ट परीक्षण क्या बोलता है, जब टेस्ट किया जाता है तो वो फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। तो उसमें हमको सोचना है कि पास होगा कि नहीं होगा नहीं पता है, फेल होने का उम्मीद है तो लॉस होगा। तो अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से अब एक लॉट से ट्रेड करते हैं। प्रॉफिट नहीं होगा, जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस डिसाइड है, स्टॉप लॉस को आएगा, कट होना चाहिए, कट करेंगे और देखेंगे कि हमसे फिर से क्या गलती हो रहा है, उसमें क्या सुधार करना चाहिए, और इसमें आपको कम से कम 1 साल लगेगा। उसके बाद जाके आपका जो 1 लाख का लॉस है वो 1 महीना में आप ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद 1 साल के बाद अभी करने जाएंगे, अभी आप बर्बाद हो जाएंगे। ट्रेडिंग से दूर रहिए, जो हम आपको बताएं वो करिए, अगर भरोसा होगा तब। सही चार्ट चले, इसके लिए कुछ पे करना है। चार्ट सही, सब सही चलता है। कभी कभी क्या होता है, किसी ब्रोकरेज में टेक्निकल इशू हो जाता है, जिसके वजह से कोई रेड कैंडल ग्रीन हो जाता है, ग्रीन रेड हो जाता है। तो पे तैयार नहीं करना है। जो भी फ्री वाला है ट्रेडिंग व्यू का, जितना ब्रोकर है वो सब ट्रेडिंग व्यू का फ्री में जो चार्ट दे रहा है सबसे बेस्ट है, और 90% आदमी उसी को यूज कर रहा है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो भी चाल सही चल रहा है, जो सब चार्ट सही है वो सब फ्री में है। बहुत सारे ऐसे प्रीमियम फीचर्स हैं जो कि पैसे दे के आदमी लेता है, लेकिन वो सब लेने का ज़रूरत नहीं है। चार्ट के लिए पैसा नहीं देना है। भाई ये बताओ कि क्या अलग अलग चार्ट आता है क्या, जिसका जैसे मेरे में 7 AM पर 25 का पहले के, देखिए वही हो जाता है। कभी कभी टेक्निकल इशू होने के वजह से मेरा कैंडल जो रेड होना चाहिए वो ग्रीन हो दिखाई देता है आप लोगों को, और आपका जो रेड देखना चाहिए वो ग्रीन दिखाई देता है। तो ये टेक्निकल इशू हो जाता है कभी कभी, जैसा कि बहुत इंक्वायरी इसका आता है। तो इसमें आपके चार्ट का कोई गड़बड़ नहीं है, इसके लिए पैसा और मत दीजिएगा। अच्छा, एक सवाल सबसे बेस्ट है जो कि थोड़ा सा बड़ा है। इंट्राडे ट्रेडिंग को किसी एनालिसिस की आवश्यकता नहीं रह जाती है,
वो तो 2 मिनट का टाइम फ्रेम पे रह के 2 ओपन मूविंग एवरेज के अनुसार चलना चाहिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना चाहिए। इसके चलते प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा और यदि इतना लीक होता तो लॉस होने लगेगा। फिर हर प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस को भूल जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा मार्केट वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ही चलता है। देखिए, अब इनसे हमको एक सवाल है कि अगर मूविंग एवरेजेस है, एक इंडिकेटर है जो कि हर एक आदमी उसको सिखाता है कि भैया मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे बहुत से उसका है, उसको हम नहीं बताने जा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर मूविंग एवरेज के अनुसार ही मार्केट चलता, उसके अनुसार अगर अधिकतर आदमी प्रॉफिट करता, तो क्या यहाँ पे 90% आदमी फेल होता? क्योंकि किसी एक चीज़ को, अब इंडिकेटर है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आदमी पैसा कमाने के लिए इसको पीएचडी कर लेगा, क्योंकि एक ही चीज़ सीखना है उसको। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि अगर एक इंडिकेटर हमको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देता, तो हमको कुत्ता थोड़ी काटा है कि एक इतना प्रैक्टिस करेंगे, कुत्ता नहीं काटा है। या फिर सब आदमी यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि बेवकूफ़ है, हम बोल रहे हैं कि भैया मेहनत करना पड़ेगा, ये वो सब चीज़ बता रहे हैं। लेकिन अब सब आदमी तो बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ पे 90% आदमी जो पैसा कमाने आया है, मान के चलते हैं हमारे जैसा 50% है कि भैया प्रैक्टिस दृष्टि कार्य करना पड़ता है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी 40% आदमी बेवकूफ़ थोड़ी है कि एक इंडिकेटर को नहीं सीख लेगा, वो सीख लेगा। अब देखिए, आपका यहाँ पे गलती नहीं है। गलती क्या है कि आप एक चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मार्केट है, यहाँ पे हर एक चीज़ काम करता है। आप जो सोच रहे हैं वो भी काम करेगा, हम जो सोच रहे हैं वो भी काम करेगा। अब दिक्कत ये है कि आदमी को जो 1-2 बार, जैसे मूविंग एवरेज बहुत ही आसान चीज़ है, जब वो 1-2 बार आपको प्रॉफिट दे देगा तो उस पर भरोसा आ जाता है। अब भरोसा आ गया, जैसे ही भरोसा आ जाता है तो 4 बार 5 बार अगर लॉस भी हो गया तो उस भरोसे के चक्कर में और भरोसा कर लेते हैं। अब ये मार्केट है, यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं वो तुरंत गलत हो सकता है, आप जो बोल रहे हैं वो तुरंत सही हो सकता है। यहाँ पे क्या सही होगा किसी को नहीं पता है। तो जो अधिकतर दिन सही होगा उसके साथ हम लोगों को जाना चाहिए, और जिससे हमको प्रॉफिट हो। अब हो सकता है आपको मूविंग एवरेजेस से प्रॉफिट हो, तो आपके लिए मूविंग एवरेजेस सही है, लेकिन सब आदमी के लिए नहीं है। यहाँ पे इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर कोई नहीं बना सकता। प्रैक्टिस हम इसीलिए बोलते हैं, अनुभव करना चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी एक चीज़ से मार्केट नहीं चल रहा है। दूसरा नंबर, मार्केट वर्तमान स्थिति से ही चलता है, वो हम हर वीडियो में बताते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाए हैं। मार्केट जो भी 90% ट्रेडर जो है क्या देख के ट्रेड करता है? चार्ट कोड। चार्ट पे क्या देखेगा? वर्तमान भी देखेगा और भूतकाल को भी देखेगा। तो जब भूतकाल को देखता है तो भूतकाल के सपोर्ट रेजिस्टेंस के अनुसार वो ट्रेड करता है। अब आपके ऊपर है कि आप उसको यूज कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब आदमी पीछे देखेगा और पीछे के अनुसार अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट मानेगा, कोई उसको सपोर्ट नहीं मानेगा। अब उसको यूज करना आना चाहिए हमको कि भैया यहाँ पे माइंडसेट क्या है, वो अभी आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप इंडिकेटर वाले आदमी हैं। तो ये सब थोड़ा सा डीपली चीज़ हो गया, तो डीपली चीज़ इंडिकेटर वाले नहीं समझ पाते हैं, तो आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे अगर आप समझ पाएंगे तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, एनालिसिस करने वाला कॉन्सेप्ट है कि चार्ट जो दिखाता है देखो फेल होने का वेट करो। 90% आदमी क्यों यहाँ पे लॉस पर है? क्योंकि वो चार्ट को देख के ट्रेड कर रहा है, चार्ट पे उसको कुछ न कुछ दिख रहा है, हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन, मूविंग एवरेजेस, RSI, बोलिंजर बैंड, क्या क्या है इंडिकेटर, वो सब देख के ही आदमी फंस रहा है। इसीलिए 90% आदमी लॉस में है। अब आपको समझ जाना चाहिए। फिर भी देखिए, ये शेयर मार्केट है, हम भी बोलेंगे वो भी गलत होगा, आप भी बोलेंगे वो भी गलत होगा। तो मेरा सलाह है कि आपको जो चीज़ अच्छा लगता है, जो चीज़ से आपको प्रॉफिट होता है, उस चीज़ के साथ आपको जाना चाहिए। हम सही हैं या गलत हैं उससे आपको बहस नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें एक और सवाल था। बहुत धन्यवाद ब्रदर, वेरी नाइस। जो ट्रेडर कुछ करके थक चुका है वो भी लॉस करना बंद कर देगा और अगर सीख लेगा तो प्रॉफिट में रहेगा। देखिए, जैसे ये आदमी एक्सपीरियंस वाले हैं तो इनको समझ में आ गया कि जो हम इस वीडियो, कौन सा वीडियो है ये, टारगेट कैसे लिया जाता है, हाँ, उसको इनको समझ में आ गया है कि भाई जो वीडियो में बताया गया है। अब दिक्कत क्या है कि हम जो बताते हैं वो थोड़ा सा डीपली है, गहरी है, और उसमें क्या है थोड़ा सा मेहनत करने वाली चीज़ें हैं। तो नए आदमी या फिर इंडिकेटर वाले आदमी को उतना समझ में नहीं आता है, समझ ही नहीं पाता है। लेकिन हम सही रास्ता बताते, शॉर्टकट का बात करते ही नहीं है। जो शॉर्टकट हो गया भाई ख़त्म करो, वो नहीं होगा। क्योंकि अगर शॉर्टकट वाला चीज़ें चलता मार्केट में, 90% आदमी बेवकूफ़ नहीं है कि लॉस पे लॉस करते हैं, उस शॉर्टकट के चक्कर में ही सब बर्बाद हो रहा है। तो ये आदमी उस डीपली चीज़ को समझ पा रहा है, इसीलिए इन्होंने बोला है कि भैया ये सब अगर आदमी करेगा तो हो जाएगा। लेकिन मेन बात है लाइव मार्केट में नहीं कर पाते हम लोग,
उसका कारण है कि हम लोग शुरू से ही गलत दिशा में गए हुए होते हैं। ओवर ट्रेड का आदत बना हुआ होता है, मूविंग एवरेजेस का आदत बना हुआ होता है, हर एक चीज़ का आदत जो कि खराब लत होता है वो हम लोगों को लग जाता है, जिसके वजह से हम लोग और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे रख के ट्रेडिंग करना चाहिए। और देखिए एक और चीज़ है, इंट्राडे ट्रेडर को किसी की एनालिसिस की आवश्यकता नहीं रह जाती है। देखिए अब यहाँ पे आप डायरेक्ट किसी को नहीं बोल सकते। जैसे हम डायरेक्ट, जैसे हमने 5 साल ट्रेडिंग को दिया है और हर एक क्षण हम ये बता सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, वो अगला 30 से 40 सेकंड वही करेगा जो हम बोलेंगे। लेकिन हम किसी को डायरेक्ट ये नहीं बता रहे हैं कि यही करो, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे हर एक चीज़ काम करता है। तो आप डायरेक्ट कमेंट में अगर ये बताएंगे तो मान के चलिए आप अपना व्यू रख रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये आपके लिए सही है कि भाई आपको लगता है एनालिसिस नहीं करना चाहिए, मत करिए, 2 मिनट की जगह पे 1 मिनट करिए। लेकिन डायरेक्ट आप किसी को नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ काम करता है, हर एक चीज़ फेल होता है। ये हर एक आदमी को समझना पड़ेगा कि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे सब चीज़ काम करेगा और सब चीज़ फेल होगा। क्योंकि जो ट्रेडिंग का मतलब बड़ा प्लेयर कोई एक चाल से चलेगा ही नहीं, वो चाल बदलते रहेगा। ये मेन बात है। और चाल बदलने के चक्कर में हर चीज़ को गलत करते जाएगा, हर चीज़ को सही करते जाएगा, कन्फ्यूजन में डाल देगा। जाओ भाई, तुम जो ये रिटेस्ट सीखा वो गलत हो गया, तुम जो रिटेस्ट सीखा वो सही हो गया, फिर सही मान के करेंगे तो गलत हो गया। वो मतलब दिमाग को कन्फ्यूजन में डालते रहते हैं। आपके लिए सही हो सकता है तो आप अपने साथ जाइए, किसी के कमेंट में जाके ऐसे अगर कमेंट करेंगे तो यहाँ पे अगर जो नया आदमी होगा तो वो कमेंट के देख के क्या बोलेगा, क्योंकि नए आदमी को चाहिए आसान चीज़ें, वो सीखना नहीं चाहता उतना, और उतना टाइम देना नहीं चाहता है। तो जैसे अगर आप बोलेंगे तो अगर 100 आदमी भी मेरे व्यू पे आया, उसमें से 4-5 आदमी भी आपके कमेंट को देख लिया, तो आपका कमेंट अच्छा लगेगा उसको, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। तब वो क्या सोचेगा, भाई हटाओ, एनालिसिस कौन करेगा, तब उसको हो जाएगा लॉस। तो इसीलिए नहीं बताना चाहिए भाई इतना डाउन मार्केट में चार्ट पे या रेड ब्लू लाइन ड्रॉ। हाँ, एक देखिए मार्केट बहुत गिर गया था और उसमें हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था। तो वो ड्रॉ हम इसीलिए किए थे क्योंकि चार्ट के बैक साइड में जब आप देखेंगे डे टाइम फ्रेम का यूज करेंगे तो कैंडल को लेके हमने खींचा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ सपोर्ट था ही नहीं। तो वहाँ पे एक साइकोलॉजी लेवल बन जाता है, जो भी डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट होता है वो सबको आदमी खींच के उसको ट्रेड करता है। वो सपोर्ट कोई मानता है, कोई रेजिस्टेंस मानता है, जो भी मानता है। लेकिन हम लोग खींच के चार्ट जो दिखाता है, देखो फेल होने का वेट करो, एक ही कॉन्सेप्ट बस मेरा। तो वो जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे होंगे वो डे टाइम फ्रेम के पीछे वाले चार्ट को देख के हमने ड्रॉ किया था। अब लगभग यही था जो कि आज का जो है वीडियो ख़त्म हो गया। आप लोग भी जो भी सवाल जवाब होगा डीपली देखिए, ये सब सवाल जब आपको डीपली समझाए तभी आप लोग समझ पाए, एक लाइन में उत्तर नहीं है। बाकी हम हर एक कमेंट का जवाब देने का आप कोशिश करेंगे। बहुत देखिए क्या हो जाता है, 25 से 30-35 से 40 कॉल आ जाता है, तो वो सब में फंसे रहते हैं। उसके बाद 9 से 3 बजे तक तो मार्केट में रहते हैं। जिस दिन लगता है भाई मार्केट आज ख़राब है उस दिन ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कॉल आता है, वो सबको मैनेज करना, उसके बाद कमेंट का भी जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं देने का, वीडियो भी बनाएंगे। आप लोग अच्छे कमेंट करते रहिए, जो भी डाउट है वो भी कमेंट में पूछते रहिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। लेट लग सकता है लेकिन क्लियर करेंगे ज़रूर। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।